राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और अभी का सीन कुछ ऐसा है। आज हम बात करेंगे, टाइटल आपने देख ही लिया होगा, कीड़े लगे खोखले दांतों को करें फिर से नए जैसा। तो भाई कीड़े लगे खोखले दांत को कैसे करें फिर से नए जैसा, कुछ आपको टिप्स बताऊंगा और क्या क्या इसका एक तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे रहता है। आप डेंटिस्ट या अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप क्या उसको बताएंगे कैसे कैसे पेन होता है, मतलब क्या ट्रीटमेंट रहने वाला होता है और क्या चीज़ें आप करें घर पे जिससे कि आपको आगे फ्यूचर में किसी दांत में कीड़े ना लगें। ठीक है, ठीक है, वो बताऊंगा। और क्या कॉस्टिंग आती है वो भी इस वीडियो में मैं लास्ट में थोड़ा सा बता दूंगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो ट्रीटमेंट में कितना कॉस्ट आता है हमारा अगर दांत खोखला हो जाता है या उसमें एक तरह से ब्लैक डॉट बन जाता है, डिस्कलरेशन हो जाती है। ठीक है, तो यही इस वीडियो में रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को फटाफट से कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो टाइम टाइम पे आपको मिलती रहे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो भाई देखो, सबसे पहले जो आपको खोखला दांत आपका ना हो तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले तो अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करें। ठीक है, ओरल हाइजीन मेंटेन जिनको नहीं पता वो कैसे करना है, आप क्या करें, कोसे पानी में नमक डाल के कुल्ला करें। मतलब हफ्ते में 3 या 4 बार, 3 या 4 दिन आप ये करें। ठीक है, रात को सोने से पहले ब्रश करें। ठीक है, और जितनी भी बैड हैबिट्स हैं आपको, गुटखा, पान, तंबाकू, चैनी खैनी, ये जितनी भी चीज़ें जितनी भी बैड हैबिट्स में आती हैं ये चीज़ें आप छोड़ें। सिगरेट स्मोकिंग अगर आप करते हैं वो हटाएं। अपने डेली रूटीन में जो भी आप मतलब बैड हैबिट्स आपको हैं वो हटा दें। ठीक है, जिससे कि एक तरह से आपका ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगा। ठीक है, अच्छा सा माउथ वॉश लें। ठीक है, जिससे कि एक तरह से आपका जो बैड ब्रेथ की दिक्कत है, आपके मसूड़ों में सोजस है वो कम हो जाए। ठीक है, स्वेलिंग कम हो जाए, रेडनेस कम हो जाए। ठीक है, ये तो रहा ओरल हाइजीन मेंटेन करने का तरीका। ठीक है, अब बात करते हैं जब ओरल हाइजीन की ऐसी तैसी फिर गई है तो उसके बाद आप क्या करें, एक तरह से दांत खोखला हो गया। ठीक है, उसमें कीड़ा लग गया है, आपको पता लग गया कि दांत खोखला हो गया है, उसमें सेंसिटिविटी भी है, मतलब ठंडा गर्म भी लग रहा है, पेन भी हो रहा है। जब आप मैस्टिकेशन मतलब च्यू कर रहे हैं, वाइल च्यूइंग आपको पेन हो रहा है, तो अब आपका ट्रीटमेंट क्या बनता है। ठीक है, आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, सबसे पहले वो क्या करेंगे, आईओपीए करेंगे, एक्सरे करेंगे। एक्सरे से आपको पता है कि जो हमारी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, दांत की, इनेमल, डेंटिन और पल्प, 3 लेयर्स होती हैं, इनेमल, डेंटिन, पल्प। अगर आपका जो एक तरह से जो दांत खोखला हुआ है वो इनेमल तक है, ठीक है, तो उसमें फिलिंग कर देंगे। इनेमल या डेंटिन तक भी है तो उसमें फिलिंग करके, रेस्टोरेशन होती हैं अलग अलग, तो उसमें रेस्टोरेशन करेंगे। अगर आगे का कोई दांत है तो उसमें कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन कर देंगे। अगर पीछे की कोई जाड़ है या दांत है तो उसमें अमलगम रेस्टोरेशन, जीआईसी रेस्टोरेशन, डिपेंडिंग ऑन जो भी आपका केस है, किस हिसाब से आपका दांत खोखला है उस हिसाब से आपको रेस्टोरेशन आपका डेंटिस्ट एडवाइस कर देगा। ठीक है, ठीक है, आपको मैंने बता दी कि 3 लेयर्स होती हैं हमारे दांत की। तो उसमें क्या होता है, अब जैसे इनेमल डेंटिन तक आपका इन्फेक्टेड है दांत, तो उसमें क्या है, रेस्टोरेशन से ठीक हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी बताया, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं। अगर पल्प इन्फेक्टेड है, ठीक है, अब ज़्यादातर जो क्या होता है कि अगर जो सेंसिटिविटी है, ठंडा गर्म लग रहा है आपके दांतों में, तो अगर ठंडा गर्म लग रहा है तो ऑब्वियसली पल्प इन्फेक्टेड हो गया, मतलब आपके दांत जो कीड़ा है वो नस तक, दांत की नस तक पहुंच चुका है। तो उसमें क्या होगा, कोई रेस्टोरेशन या फिलिंग से वो ठीक होने वाला नहीं है, तो वो आरसीटी ही जाएगा, जिसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, नस का इलाज जनरली बोलते हैं, और कई जगहों पे उसको सर्जरी भी बोलते हैं। आरसीटी सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑपरेशन करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो उसमें क्या सिस्टम रहता है, अब उसमें क्या करते हैं, हम दांत की पूरी सफाई करते हैं, दांत के अंदर तक नस का इलाज करते हैं, पूरी सफाई करने के बाद एसएस ओपनिंग, ठीक है, करने के बाद बीएमपी करने के बाद ऑब्चुरेट करते हैं। उसमें एक तरह से दवाई डाली जाती है, जनरल जिनको नहीं पता तो उसमें दवाई डाली जाती है, कहाँ तक, पूरा नीचे जड़ तक, जहाँ तक इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, अब अगर हमने रूट कैनाल करा लिया, आरसीटी करा ली, तो उस पर क्या करें, आप उसको छोड़ देते हो क्योंकि दर्द ठीक हो गया, तो आप उसमें लापरवाही करते हो। तो लापरवाही नहीं करनी, उसमें कैपिंग जरूर करवाएं। ठीक है, तो आरसीटी के बाद कैपिंग कराए तो आपका दांत ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि आपने अनट्रीटेड छोड़ दिया उसको, मतलब कि आपका थोड़ा सा अगर कैविटी कीड़ा लगा हुआ दांत में,
तो उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया, उसमें क्या होगा, धीरे 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 सड़न होएगी, ठीक है, क्योंकि खोखला हो गया, वहां पे फूड लॉजमेंट होगी। फूड लॉजमेंट के बाद वही में भी आ रहा था नीचे। आ रहा था, चल कोई नहीं, फूड लॉजमेंट होगी, तो फूड लॉजमेंट की वजह से वहां पे सड़न पैदा होगी। अब जहां पे इन्फेक्टेड है वो एरिया, आपने मेडिकल स्टोर से दवाई ले ली, क्या हुआ, उसमें वीडियो बनाते हैं। आ रहा था, तो आपने उसमें दवाई ले ली मेडिकल स्टोर से, उसमें क्या होगा, उस टाइम के लिए आपका रिलीफ हो जाएगा, बट वो एक तरह से जड़ का इलाज नहीं हुआ, मतलब सफाई नहीं हुई दांत की। तो उसमें क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, एब्सेस, पस फॉर्मेशन होती रहेगी। पस फॉर्मेशन अगर हो गई तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपके जो साथ वाले दांत है वो भी उसी में ज्वाइन हो जाएंगे, मतलब साथ वाला दांत भी आपका चांसेस रहते हैं कि खराब होगा। तो यही है कि टाइमली आप डेंटिस्ट के पास चले जाएं, ताकि आपका जो आरसीटी है या फिर एब्सेस जो है उसका एक तरह से ट्रीटमेंट हो जाए। क्या हुआ, ठीक आ रही है, ठीक है। एब्सेस फॉर्मेशन जो हो गया उसका आपका ट्रीटमेंट डेंटिस्ट आपके केस के अकॉर्डिंग उसको कर देगा, ठीक है। अब बस उसके बाद जैसे ही आपका ट्रीटमेंट होता है तो उसका एक तरह से मेंटेनेंस जो है, मेंटेन्ड आपको कैसे रखना है, वही ओरल हाइजीन मेंटेन रखना है। कुछ भी आप खा रहे हैं तो उसके बाद कुल्ला जरूर करें, रात को सोने से पहले ब्रश करें, ठीक है, ओरल हाइजीन अपना मेंटेन रखें, तो आपका दांत ठीक रहेगा। अब बात करते हैं कि जो एक तरह से गुटखा पान तंबाकू खाते रहते हैं और अपना एक तरह से डेंटल ट्रीटमेंट भी कराते हैं। तो भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपका डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, आपका उस टाइम तो वो डेंटल ट्रीटमेंट उस पर्टिकुलर दांत का ठीक हो जाएगा, बट फ्यूचर में आपके दांत खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ये करें कि अगर आप डेंटल ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो अपनी हैबिट्स जो हैं वो भी ठीक करें, मतलब जितना भी आपका गुटखा पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट ये चीज़ें आप ले रहे हो डेली रूटीन लाइफ में, तो आप इनको छोड़ें, क्योंकि उसमें आपको पता है कि ये जो गुटखा पान तंबाकू उसमें अरिका नट होता है, जिसको सुपारी बोलते हैं, तो वो मेन एक तरह से पॉजिटिव एजेंट होता है, जो भी हमारे दांत में इन्फेक्शन होता है, जो मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों का, तो उनको जो कार्सिनोमा होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ल्यूकोप्लेकिया, ये उन्हीं की वजह से होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि ये चीज़ें जो हैं आपके ओरल हाइजीन की भी ऐसी तैसी फेरेंगी, और आपका जो डेंटल ट्रीटमेंट है उसमें भी एक तरह से रुकावट पैदा करेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। कोई भी अगर आपको डेंटल टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और फटाफट से 10,000 सब्सक्राइबर हमारे हिट कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, जल्दी ही आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ भाई, क्लिनिक का जो एड्रेस है मैं हर उसमें बताता हूँ, पर्ची लेके आ गया भाई। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो क्लिनिक है वो कसौली में नहीं ससोली में है। तो गवर्नमेंट स्कूल है ससोली में, पूरे ससोली में एक ही गवर्नमेंट स्कूल है ऑन रोड, उसके पास ही हमारा है श्री श्याम डेंटल क्लिनिक। आप आ सकते हैं, ओपीडी के कोई चार्जेस नहीं है। तो ठीक है, तो भाई अब आप यमुनानगर के अगर लोकलाइट्स हैं, जगाधरी मॉडल टाउन या इधर के गांव के हैं, तो आप आ सकते हो श्री श्याम डेंटल क्लिनिक पे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हमारे ओपीडी के अभी कोई चार्जेस नहीं है, तो आपको हम एक तरह से पूरा सजेशन दे देंगे, और एज़ कम्पेयर टू अदर डेंटल क्लिनिक्स हमारा रेट काफ़ी कम है, तो आप आ सकते हैं। डेंचर्स, इम्प्लांट्स, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स, कैपिंग, आरसीटी, स्केलिंग, और जितना भी एक तरह से डेंटल रिलेटेड जो ट्रीटमेंट्स हैं वो आपका किया जाएगा रीज़नेबल रेट पे, ठीक है। बाकी मैं ये तो नहीं कहूँगा बेस्ट डेंटल क्लिनिक, पर बहुत अच्छा क्लिनिक है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। जल्दी ही आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।